नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है और अब आने वाले समय में हम अपनी गाड़ी का एसी करने वाले हैं ऑफ और हीटर का यूज स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग में सर्दी होती है तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हीटर को हमको ऑन करना पड़ जाता है और गाड़ी का जो इंजन है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो कोल्ड स्टार्ट करते समय गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो हीटर का हम यूज करेंगे। तो हीटर का यूज करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काम की होने वाली है। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं दोस्तों सभी को पता है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं हमें नहीं पता होती। जैसे कि हम एसी का और हीटर का जब यूज करते हैं, स्पेशली जो बिगनर होते हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको हम इस तरह से बढ़ा देंगे तो हॉट एयर आना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से नीचे कर देंगे तो टेम्परेचर जितना हम सेट करेंगे उसी हिसाब से टेम्परेचर केबिन का होगा। तो मैंने 23 पे सेट कर दिया तो यहाँ पर ना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा। और एसी स्विच को हम दबाएंगे तो एसी भी काम करेगा। लेकिन जब आप हीटर का यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, तब आपको एसी स्विच नहीं दबाना है। जो बिगनर होते हैं वो यही गलती करते हैं कि एसी स्विच को भी दबा देते हैं हीटर के साथ साथ। उन्होंने यहाँ से टेम्परेचर तो हाई कर दिया, या अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी है तो आपने इसको रेड की तरफ कर दिया, जो नॉब है उसको घुमा के पूरी तरह से रेड की तरफ तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर एसी का स्विच भी आप दबा देते हैं। ऐसा करके दोस्तों आप अननेसेसरी अपनी गाड़ी का फ्यूल और इंजन की पावर को बर्बाद कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब एसी चलता है तो इंजन से कंप्रेशर चलता है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन पर लोड तो आता ही है, साथ में आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न भी करती है। तो हीटर के साथ कभी भी आपको एसी स्विच को ऑन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब हम सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सर्दी के मौसम में तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते समय गाड़ी के इंजन का आरपीएम थोड़ी देर बाद ही आए। तो अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो अभी मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया तो इंजन का आरपीएम अभी नॉर्मल आ जाएगा अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन का आरपीएम नॉर्मल नहीं है तो तुरंत ही आपको हीटर स्टार्ट नहीं करना, इवन एसी भी स्टार्ट नहीं करते। अब इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल आने के बाद भी मैं कहूँगा कि कुछ देर बाद ही आपको हीटर को ऑन करना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम होता है वो कूलेंट से काम करता है, यानी गाड़ी के इंजन में पड़ने वाला जो कूलेंट होता है जब वो गर्म हो जाता है तभी हमारी गाड़ी का एसी गर्म हवा यहाँ से फेंकेगा। यानी कि जो गर्म कूलेंट है उसके माध्यम से ही हमारी गाड़ी का केबिन गर्म होता है, हीटर काम करता है। तो थोड़ी देर बाद ही आपको गाड़ी चलाने के 1-2 किलोमीटर बाद ही आपको हीटर को ऑन करना है। गाड़ी को इंस्टेंट स्टार्ट करने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगा है गाड़ी के इंजन का आरपीएम नॉर्मल आ गया तो अब हीटर को ऑन कर लूँ, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब तक कूलेंट गर्म नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी का हीटर काम नहीं करेगा। और जो बिगनर होते हैं वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारी गाड़ी का हीटर काम क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इंजन गर्म होने के बाद ही कूलेंट गर्म होगा, कूलेंट गर्म होगा तभी हमारी गाड़ी का हीटर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा करने से ये भी होता है दोस्तों, आजकल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। आपने गाड़ी का इंजन तुरंत स्टार्ट किया और तुरंत हीटर स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न भी होगा, क्योंकि गाड़ी का ECM जो है वो रीड कर लेगा कि हमने हीटर को ऑन किया है तो जल्दी से गाड़ी का इंजन गर्म करना है, कूलेंट का टेम्परेचर हाई ले जाना है। तो ऐसा करने में दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है। अब यहाँ पर भी जो है दोस्तों थोड़ी थोड़ी अलग अलग सोच है लोगों की, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हीटर ऑन करने से एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप कोल्ड स्टार्ट इंजन में तुरंत हीटर ऑन करेंगे तो एक्स्ट्रा फ्यूल बर्बाद होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हीटर के साथ साथ ये फ्रेश एयर वाला जो स्विच है इसको दबा देते हैं। अगर आपकी गाड़ी में स्लाइड करने वाला स्विच है तो उसको स्लाइड नहीं करना है, यानी कि फ्रेश एयर को केबिन के अंदर नहीं लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने इस स्विच को दबाया तो बाहर की हवा केबिन में आने लगी। इससे क्या होता है दोस्तों, एयर फ्लो भी कम हो जाता है, साथ में बाहर की ठंडी हवा केबिन में आएगी तो हमारी गाड़ी का हीटर जल्दी से हीटिंग नहीं कर पाएगा। तो इसको हमेशा बंद रखना है। और फॉगी सीजन में दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर विंडशील्ड पर फॉग आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, जो स्विच है उसको घुमाकर विंडशील्ड की तरफ कर देते हैं, यानी कि एयर फ्लो डायरेक्शन वाला स्विच मैनुअल गाड़ी में, मैनुअल एसी वाली गाड़ी में माफ़ कीजिएगा,
घुमाकर स्विच को हम विंडशील्ड की तरफ कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रंट और रियर डिफॉगर अलग से दिया गया है, तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। तो हमको केवल इसको दबाना है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको दबाया तो AC भी ऑन हो गया। तो दोस्तों अगर आपको इंस्टेंट फॉग हटानी है तो AC भी ऑन करना पड़ेगा, और आप चाहें तो फ्रेश एयर वाला जो स्विच है, ये जो देख रहे हैं ना, इसको ऑन कीजिए, यानी बाहर की हवा आपको अंदर लेनी है, तो फिर आप AC को मत ऑन कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने, देखिए मैं बंद कर देता हूँ, देखिए मैं फिर से दिखा, जैसे ही मैंने डिफॉगर को दबाया फ्रंट के, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, बाहर की फ्रेश एयर केबिन में लाना स्टार्ट कर दी, AC को ऑन कर दिया, और जो विंडशील्ड है वहाँ से एयर फ्लो भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको अगर इंस्टेंट फॉग हटानी है तब आप ऐसा कर सकते हैं, यानी AC को ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, AC को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल बाहर की हवा को आपको केबिन में लेना है, उससे धीरे धीरे फॉग हट जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। स्पेशली जो मैंने आपको बताया, सुबह सुबह हम तुरंत ही अपना हीटर ऑन कर देते हैं और हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो काम नहीं करता, उसके पीछे का रीज़न यही होता है। तो ये जानकारी थी, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।